राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 2025 वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट या कुछ भी समझो, या आपके लिए एक एडवाइस जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और 75 हार्ड चैलेंज जो मैं स्टार्ट करने की सोच रही थी, उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिखाया और बताया कि हाँ दीदी, हमें बुक्स के रिलेटेड से एक वीडियो बना दो कि हम कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं उससे रिलेटेड आपको ये बातें बताऊंगी जो मैं खुद, और जो अच्छे अच्छे कंटेंट वाली बुक हैं, आपको भटकना ना पड़े या आप बुक में पैसे वेस्ट कर दो जो कि कुछ बर्थ नहीं होती। जैसे कि आपका सिलेबस कहीं और है और बुक कहीं और की ले लो आप, तो आप TCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बुक लेनी होगी, क्योंकि वही कंडक्ट कराती है SSC स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसके थ्रू। और जिनकी तैयारी 2024 वालों की स्किल के लिए चल रही है, उनके लिए लगातार निरंतर करते रहो, जो भी आपका प्रयास बना रहे। जिनके 130 प्लस मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाए, टाइपिंग वगैरह जो भी कुछ है उस पर्टिकुलर में, और जिनका हो जाए उनको थैंक यू सो मच। और उनको कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ दीदी, आपकी वीडियो से हमें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और देन अब बात करें बुक की रीडिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश को, जो कि 100 नंबर का और सबसे बड़ा पोर्शन है, और वो आपको लक्ष्य की अकॉर्डिंग चलाएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने वाले विषय है हमारा। क्योंकि 100 क्वेश्चन एक पेपर में आना एक ही सब्जेक्ट से बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरिट 140 पे जा रही है। तो अगर आपकी 100 में से 100 वो चली गई, तो आपका 90% सिलेक्शन उसी सब्जेक्ट से हो जाएगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हुई तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर के 12 टॉपिक आते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से कर सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत अच्छी है वो। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप और भी नोट्स वगैरह के थ्रू अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि नोट्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं सब पर्टिकुलर टीचर वगैरह के। जैसे कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो, तो बुक की आवश्यकता ही नहीं है। बट प्रीवियस ईयर के लिए आप जो TCS की बुक है वो करंट पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, या किसी और पब्लिकेशन की भी ले सकते हो। बट उसमें प्रीवियस ईयर के SSC स्टेनोग्राफर के एग्जाम हो, या फिर टेक्स्ट बुक से भी चैप्टर वाइज दे सकते हो। तो और बुकेब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो, या नीतू मैम की बुक है एक जो कि बुकेब के रिलेटिव है, उसे भी ले सकते हो। वो भी एक अच्छी बुक मानी जाती है और उससे भी क्वेश्चन फंसते हैं। वैसे बेस्ट बुक सबसे नंबर 1 पर है, आप वो प्रेफर ज़्यादा करना। अगर आपके पास नहीं है और कोई बुक है तो उससे भी कर लेना, बट प्रीवियस ईयर की सारी करना है आपको। अब बात करेंगे हम GS की। देखो, GS में आपको स्टैटिक का पार्ट थोड़ा ज़्यादा अप करना होगा। उसके लिए आप नवीन शर्मा सर की जो रोजगार विदंग के चैनल पे हैं, उनकी अच्छे से ले सकते हो स्टैटिक की। वो बेस्ट बुक है, और उसका नया एडिशन भी 2nd एडिशन आ गया है, और बेस्ट प्रीवियस ईयर के उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, SSC के या किसी भी अदर एग्जाम में पूछे गए हों। और फिर उसके बाद हम GS के जो टोटल पार्ट होता है उसके लिए देखो, या तो आप परमार सर की जो मेड नोट्स होते हैं, मतलब जो हाथ से लिखे हुए उन्होंने प्रिंट करा रखे हैं, किसी और के थ्रू लिखवा रखे हैं, जो क्लासेस वगैरह में वो पढ़ाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो अच्छे से, वो भी बेस्ट है। या फिर आप लूसेंट की बुक ले सकते हो। लूसेंट से बाहर कहीं नहीं जाने वाला अगर आपने कर रखा है बेसिक क्लियर तो ये हो गई। या फिर एक नवीन शर्मा सर की GS के लिए आप GSY मतलब निधि नाम करके बुक है, वो ले सकते हो, वो भी बेस्ट है। या फिर नोट्स के थ्रू आप कर सकते हो, परमार सर के या कान सर के, कुछ भी। मतलब GS में कहीं से भी होता है, लिमिटेड सोर्सेज नहीं होते उसके लिए, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, आप ऐसा नहीं है भटक जाओ। देन बात करेंगे हम रीजनिंग में आपको कोई बुक नहीं लेनी, ना कुछ करना। अगर आप नए एस्पिरेंट हो तो एक चैप्टर वाइज एक टीचर को पकड़ो अच्छे से, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करो, देन प्रैक्टिस पे लग जाओ। प्रीवियस ईयर के जो फुल मॉक टेस्ट वगैरह या सेक्शनल वाइज चैप्टर वाइज जो सारे आपको नोट्स करने हैं, वो टेक्स्ट बुक के थ्रू करने हैं। या फिर आप एक और बुक आती है TCS के रिलेटेड, मतलब आप किरण पब्लिकेशन की भी कर सकते हो, या कहीं और से भी कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर आप एक चैनल के माध्यम के थ्रू करना चाहते हो तो रीजनिंग बाय बलराम सर करके एक चैनल है, वहाँ पे सारे उन्होंने 5-6 साल के
2020, 2021, 2023 और 2024 के भी बुक कराने वाले हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हो। 6-6 घंटे की क्लास सारा कवर हो जाएगा वहीं से। रीजनिंग में आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैटर्न रहा हमारा बुक का रिलेटिव, क्योंकि और ज़्यादा बुक आपको खरीदनी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक सीक्वेंस में आपको ऑनलाइन नहीं देना, बुक से ही करना है अभी धीरे धीरे, तो आप ओसवाल पब्लिकेशन करके एसएससी स्टेनोग्राफर करके उसमें सारा कुछ अच्छे से मेंटेन दे रखा है, वहाँ से भी अच्छे से कर सकते हो। वो भी एक अच्छी बुक मानी जाती है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। और स्केल के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि स्केल में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हैं कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें अदर लाइन ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें नहीं हो पा रहा है। तो आप देखो, शॉर्ट हैंड एक खेल नहीं है जो आपको 2-4 दिन या 1 महीने या 2 दिन में आ जाए, क्योंकि उसमें आप एक बार घुस गए ना तो वहाँ से निकलना नामुमकिन है। क्योंकि वहाँ से देखो आपकी मैथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप मैथ थोड़ा बहुत पढ़ते हुए ना अगर उसमें घुस गए, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर वाले के हर एक स्टूडेंट के देख लेना मैथ कमज़ोर पाई जाएगी, क्योंकि वो मैथ पढ़ते ही नहीं है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप अपनी तैयारी को और ही बेहतर बनाएं, अच्छे से कमेंट करें प्यारे प्यारे, और थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक से सब्सक्राइब करें। यहीं तक रहेगी मेरी वीडियो। और 75 हार्ट चैलेंज को लेके एक नई वीडियो आ जाएगी आपके सामने कल या परसों में, क्योंकि उस पर थोड़ा वर्क हो रहा है कि उसमें कंटेंट आपको देना होगा ना, क्योंकि कहाँ कहाँ से करना है आपको कवर, किस तरीके से। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।